तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको BA 6 सेमेस्टर के साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पेपर की। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पेपर की, काउंसलिंग एंड हेल्थ साइकोलॉजी, परामर्श एंड हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ कॉलेजों में जो सेकेंड सेमेस्टर होते हैं और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर होते हैं तो इसमें MCQ क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ कॉलेज में रिटन एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि मेजर थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, लिखने वाला पेपर होता है। और बाकी एक तीन और 5 सेमेस्टर में जो होते हैं लिखने वाला ही होता है। तो जिन कॉलेजों में लिखने वाला पेपर होता है सिक्स सेमेस्टर में, यह उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सभी खंडों को हमें निर्देशानुसार हल करना है। 75 नंबर का पेपर आपका रहता है। तो हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर खंड आता है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर इन रिक्वायर्ड, नॉट एक्सेप्टिंग वर्ड, यानी 75 शब्द के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो सभी प्रश्न को करने हैं, पांचों प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है कि नॉन डायरेक्टिव परामर्श को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव परामर्श को परिभाषित करना है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सारांश से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय समराइजिंग। सारांश से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि परामर्श की मनोविश्लेषणवादी अवधारणा के पिता यानी जनक कौन है। परामर्श की मनोविश्लेषणवादी अवधारणा के पिता यानी जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परामर्श से रेफलर से आप क्या समझते हैं। परामर्श में रेफलर से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेफलर इन काउंसलिंग, यानी परामर्श, काउंसलिंग का मतलब परामर्श होता है। रेफलर से आप क्या समझते हैं। परामर्श का मतलब क्या होता है कि जो सलाह को देते हैं, यानी कोई आप काम गलत कर रहे हैं तो सलाह देते हैं, आपको बीच बीच में सलाह देंगे, आपको दिमाग को सलाह देने वाले, यानी कि आप इधर उधर की बातें करते हैं, समझ जाइए कि एक तरह से मान लीजिए डॉक्टर ही। तो पांचवा प्रश्न है कार्ल रोजर्स की परामर्श से संबंधित है। कार्ल रोजर्स किस परामर्श से संबंधित है, पांचवा प्रश्न है। इन सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आते हैं हम खंड लघुत्तरी प्रश्न में तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरी का है, गोल ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श का क्या उद्देश्य है, यह पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 200 शब्दों में देना है और यह 7.5 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न, कितने प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं लघुत्तरी। तो तीसरा प्रश्न हमारा है शोक परामर्श यानी ग्रीफ, शोक परामर्श किसे कहते हैं, शोक परामर्श क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंसलिंग स्किल यानी परामर्श कौशल क्या है। अब आते हैं हम सेक्शन C खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर के प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत यानी बहुत बड़ा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय। पहला प्रश्न है हमारा परामर्श की मनोविश्लेषणात्मक अवधारणा को समझाइए, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, परामर्श साक्षात्कार के प्रकारों, लाभों और हानियों को समझाइए, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है बाल उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। एक बच्चे पर बाल उत्पीड़न से क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेशनल इमोटिव चिकित्सा के चरणों को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है स्कूल में परामर्श से संबंधित अवधारणाओं को लिखिए। स्कूलों में परामर्श से संबंधित अवधारणाओं को लिखिए, यह क्या है हमारा लास्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का। तो BA 6 सेमेस्टर काउंसलिंग साइकोलॉजी का पेपर सेकंड है, BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड। तो किस कॉलेजों में रिटेन यानी लिखने वाला एग्ज़ाम होता है, कुछ कॉलेजों में टिक वाला एग्ज़ाम होता है।
सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।